संत प्रवर श्री गुरुमनदेव जी, कबीर साहेब, विशाल साहेब, महान पुरुषों का उपकार स्मरण करके दुख निवारण कथा सुखद सत्संग में हम आप प्रवेश करेंगे। विवेक संपन्न संतगण, भक्ति भाव से भरे हुए भद्र पुरुषों, माताओं, बहनों, करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे, करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे, करे गुरु भक्ति धर्म करे ते सुख को भोगे, पुनः देह धरि झूठे। धर्म करे तहि सुख को भोगे, पुनः देह धरि झूठे। भक्ति किए से मुक्ति को लेवे, जग व्यवहार न घूटे, करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे, करे गुरु भक्ति। सद्गुरु विशाल देव कहते हैं, गुरु की भक्ति करो, ज्ञान धन लूटो, धर्म करो, सुख पाओ, और पुनः जन्म लो तो उस धर्म का फल फिर और सुख पाओ। ये बहुत विचित्र बात है कि अभी भी सुख, लोक परलोक दोनों सुखी। परलोक का मतलब ये नहीं है आकाश में कहीं। परलोक पर माने दूसरा होता है, लोक माने संसार होता है। दूसरा संसार यानी दूसरी बार जब संसार में जन्म लोगे तब भी सुख मिलेगा, यदि धर्म किया है आपने। तो उसकी पहचान क्या होती है? जो धार्मिक व्यक्ति होता है, जिसने पूर्व जन्म में धर्म किया है, तो कुछ चीजें उसको गिफ्ट में मिलती है। बुद्धि और शुद्धि। बुद्धि भी होगी और शुद्धि भी होगी, कुकर्मी नहीं होगा। तो समझ लो ये आत्मा पूर्व जन्म में भी धर्म करके आई है। और जिसके पास बुद्धि भी ना हो और शुद्धि भी ना हो, तो समझ लेना इसने बहुत अधर्म किया है। जिस अधर्म का फल भोगने के लिए इसको ना तो बुद्धि मिली है और न शुद्धि है। क्योंकि अगर बुद्धि होगी और शुद्धि होगी तो वो आत्मा दुख भोगेगी ही नहीं। तो धर्म की यही पहचान है। बुद्धि भी है, शुद्धि नहीं। बेविचारी है, चोर है, बहुत क्रोधी है, घमंडी है, ईर्ष्यालु है, झरसुआ है, निकम्मा है, आलसी है, विवेक नहीं है, सब उल्टा पलटा कर्म करता है। शुद्धि नहीं इसके, वाणी में शुद्धि नहीं, कर्मों में शुद्धि नहीं, बेईमानी भरी हुई, चालाकी बहुत, बड़ा इंतजाम करता है। गुरु पास भी रहता है, उल्टा पलटा करता है। जो भगत आता है उसका नंबर लिख लेता है, सोचता कभी यहाँ से भागना पड़ेगा तो उन नंबरों से भगत के यहाँ जाकर हलवा खाते रहेंगे।
और भगत उसको 2 लात मार देता है कि चंडाल में तो गुरु का भगत हूँ, तेरा थोड़ी हलवा खिलाने के लिए। हाँ, मैं तेरे लिए नहीं हूँ, तू गुरु के यहाँ रहता था इसलिए मैं तेरे लिए भी हलवा बनवा देता था, बाकी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं। अब वो चंडाल चुप्पे चुप्पे सबके एड्रेस लिख रहा है। शुद्धि नहीं है, बुद्धि है, चालाकी बहुत है। नंबर लिख रहा है, चुरा चुरा के रख रहा है। गुरु सोचते हैं कि ये बहुत अच्छा है, बढ़िया, और गुरु को धोखा दे रहा है। तो गुरु को क्या धोखा देंगे आप खुद ही धोखा खा जाएंगे। क्योंकि जिन जिन लोगों ने किसी को धोखा दिया है या कोशिश किया है, वो खुद ही धोखा बहुत खाए। तो जिसमें शुद्धि होगी तो उसका आचरण शुद्ध होगा, वो व्यभिचार नहीं करेगा, चोरी भी नहीं करेगा। कितने घरों में घर ही के लोग चोरी करते हैं और खूब झूठ बोलते हैं। 10 रुपया किलो आलू लाए हैं, 12 रुपये किलो बता देते हैं। 5 किलो लाए हैं, 6 किलो बता देते हैं। 20 लीटर तेल डलवाए हैं गाड़ी में, 22 लीटर बता देते हैं। अब जिस घर में घर ही के लोग चोर हों तो घर बचने की उम्मीद खत्म हो गई है। क्योंकि जो घर के रक्षक थे वही भक्षक बन गए। बहुत सी औरतें बहुत चुट्टी होती है, ससुराल से चुरा के मायके में दे देती। मायके में अपने भतीजों को, भतीजी को, माँ को और भाई को। अब उनको ना तो पति पर भरोसा, न सास ससुर पर विश्वास, न देवर और जेठ पर विश्वास, न अपने बच्चों पर विश्वास, जिसको खुद अपने पेट से पैदा किया। अब इस घर से चुरा कर वहाँ भाभी को देकर आती है। अब ये चुट्टई में घर बर्बाद हो रहा। भोपाल का एक भक्त कह रहा था कि हमारी बहुएं भी चुट्टी है और हमारी पत्नी भी चुट्टी है। बोले पत्नी भी बहुत चोरी करती है। बोले इसी टेंशन में हम मर जाएंगे लग रहा है। तो मर गए। इस साल उनके बच्चे मिले तो बोले पिताजी मर गए। अब ये सब काम करना गलत काम है, उचित नहीं है। कितने साधु आश्रम में रहते हैं, आश्रम में चोरी करते हैं। बहुत लंबे चोर है वो। जरस दांव पा गए, निकाल दिया। अब इतना गुरु हर समय ध्यान नहीं दे पाएगा। कुछ लोहा लंगड़ पड़ा था वही बेच दिया, जब देखा सब चले गए। बेच के पैसे बना लिया और घर में पहुंचा दिया और चुप्पे से खुसर फुसर बता दिया अपने भाई को, रख लो 20,000 कर बिका रहा है तो। अब फिर और दांव मिली तो भेजी। भाई भी समझ रहा है तो बड़ा बेईमान है ये, साधु बन करके चुट्टई करके यहाँ पैसा भेजता है। भाई इतना तो जानता ही गलत कर रहा था, तो उसकी भी श्रद्धा तुम पर नहीं रही। तो ये जिसमें शुद्धि नहीं होती है, चोरी करना भी एक अपराध है। अच्छा, चोरी में कितना मिलेगा? थोड़ा मिलेगा, 10 रुपया, 1000 रुपया, 500 रुपया। कोई एक चांदी का गिलास मिल जाएगा, 10-20 साबुन मिल जाएंगे, थोड़ा बहुत कुछ मिल जाएगा। अब वो मिल गया, लेकिन घाटा कितना हुआ आपका? आप उस आश्रम के प्रबंधक बनते, संचालक बनते, व्यवस्थापक बनते, इंचार्ज बनते, मालिक बनते, वहाँ के धर्माधिकारी बनते। वहाँ आप
पूरे उत्तराधिकारी बनते हैं। और ये 1000 रुपये का लालच तुमको डुबा दिया, डूब गए जाकर। तो लालच में हमारा मूलधन भी खो जाता है। आदमी समझता है कि हम होशियार बहुत है। कितने लोग जैसे घरों में कुछ खाने का सामान रखा, लोग चुरा के खा लेते हैं। तो जो लेडीज ने रखा वो देखती है तो आती है, कहती है अरे यहाँ तो हमने अभी रखा था बर्फी, कोई खाएगा? यहाँ तो हमने रखा था घी रखा रही डिब्बों में, भैया ने डिब्बों नहीं पता है कौन खाएगी। अब इस चोरी से व्यवस्था भी बिगड़ गई, क्योंकि डिब्बे में घी था 100 ग्राम। कोई मेहमान आते दाल छौंक देते, रोटी में लग जाता है। इतना बाहुल्य नहीं होता है सब, व्यवस्था भी बिगड़ गई। तो एक आदमी जो खा लिया घी उतना, तो उसका पेट भी बिगड़ गया। सब बिगड़ते जा रहा है। चुरा के खाया तो मन भी बिगड़ गया। जवान के लालच में खाया, जवानों बिगड़ गई। फिर लोग जान गए तो लोगों का उसके प्रति भाव बिगड़ गया, प्रेम बिगड़ गया, सब बिगड़ते जा रहा है। और उसमें है कुछ नहीं। आम रखा है तो शाम को सोचा था माता जी ने कि सुबह सबको दे देंगे। तो सुबह उठी तो मैं एक ही आम बचा, बाकी सब खाई। तो माता जी बोली कौन खाएगा? बोले अब भाई देखें नहीं कोई खाएगा। 5 लड़के थे, 5 को एक एक देना था, 5 बहुएं थी, 20 आम थे, निपटार दीस कोई गद्दक नीचे धर दीस, फिर शामक चुराए खाते। अब ये सब आदतें जो हैं बहुत तुम्हारा तुच्छपना, इस तुच्छपना से आपका विकास नहीं हो सकता। आप न शांति पाओगे न सुख पाओगे। तो धर्म क्या है? सत्य धर्म है, सच्चाई धर्म है, त्याग धर्म है, वैराग्य धर्म है, संयम नियम धर्म है और सदाचार धर्म है। यही धर्म है। धर्म कोई ऐसा नहीं है धर्म धर्म करते रहो और दिन रात कुकर्म करते रहो, वो धर्म नहीं होता। दान धर्म सम्मान धर्म है, वचन हितैषी गाय, सहित विवेक सुरक्षा जीवन, निज पद छोड़ी न जाय, सो गुरु 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 ने धर्म सिखाए, सो गुरु 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 ने धर्म सिखाए। दया धर्म यो धीरज धर्म सत्य धर्म दृढ़ता, शील धर्म यो क्षमा विराजे, भक्ति धर्म समुदाय, सो गुरु 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 ने धर्म सिखाए, सो गुरु 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 ने धर्म सिखाए। दया धर्म, क्षमा धर्म, भक्ति धर्म, सत्य धर्म, शील धर्म, धीरज धर्म। सासू बहू का मैटर है तो बहू को धीरज रखना चाहिए। 2-4-10 साल में सासू जी बुजुर्ग हैं, बेड रेस्ट में चली जाएंगी, आखिर सब हमको ही संभालना है। उनसे लड़ो झगड़ो मत, वो तो सब जाने वाले ही हैं, संसार में कौन रहने वाला है। आज जैसे हमारे गुरु जी चले गए, संचालक साहब चले गए, अब चाहे पेड़ काटो चाहे लगाओ, चाहे पानी डालो, चाहे यहाँ फर्श पर गोबर फैलाओ और चाहे ले ले एक एक ईंटा मारपीट करवाओ, गुरु जी से मतलब नहीं। शरीर छूट गया, आत्मा चला गया, मुक्ति गति हो गई। लेकिन तुम ईटन मार करी हो जो तुम्हारी दुर्गति हुई जी जिंदगी, उनकी तो मुक्ति भई, तुम्हारी दुर्गति हुई। कुछ भी करो बिगाड़ो, आलस करके पड़े रहो,
इसी में झगड़म झंझट मचाते रहो। यदि आप में गुरु का कुछ लक्षण है, गुरु प्रभाव, तो आप साफ सुथरा भी रख सकते हैं और आप बाउंड्री वाल उठा सकते हैं, आप नए पेड़ लगा सकते हैं, नया रूप प्रदान कर सकते हैं। तो ये विवेक की आवश्यकता हर व्यक्ति को। विदुर जी लिखते हैं, दिन भर में वह काम करो जिससे कि क्या है, जिससे रात में सुख से सो सको, और 8 महीने वो सब काम पूरे कर लो जिससे बरसात के 4 महीने छत के नीचे रह सको ठीक से। कभी कभी 15 दिन बरसात होती, सब्जी लाने का वक्त नहीं, घर से निकलने का टाइम नहीं, कोई निकल ही नहीं सकता, उसको झरियक बोलते हैं, उसको झरियक बोलते हैं। रिमझिम वर्षा होती रहती है, उस समय क्या करना पड़ता है? तो घरों के अंदर दाल रहती है, चावल रहता है, आटा रहता है, तो सब्जी के नाम पर आलू धरे रहते हैं, आलू काट लिया। और एक वो होती है सोयाबीन की खली, उसकी रेवड़ी जैसी, भिगो के उसको बना दिया, चना का छोले वोले बना दिया, 10 दिन काम चला लिया। लेकिन ये उसी घर छोले मिलेंगे जिसने कुछ मेहनत किया है, छोले वाले भी नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं, सब सफम सफाई। फिर बचपन में वह काम करो जिससे जवानी में सुख सुविधा प्राप्त करो, और जवानी में वह काम करो जिससे बुढ़ापे में आराम कर सको। एक बूढ़ा आदमी लकड़ी ढो रहा था 70 साल की उम्र में, तो किसी ने कहा जवानी में इधर उधर घूमने का परिणाम है, बुढ़ापे में काम करना पड़ता है। दूसरा बूढ़ा आराम कर रहा था, तो बोले ये जवानी में मेहनत का परिणाम है जो बुढ़ापे में आराम कर रहे हैं। आप साधु हैं कि गृहस्थ हैं, इससे कोई मतलब नहीं। साधु गृहस्थ से आपका कर्म आपका पीछा छोड़ ही नहीं सकता। कितने साधु लफंगा घूम रहा है, पागल की तरह घूम रहा है, बाल बनवाने के पैसे नहीं, कपड़ा धोने के लिए साबुन के लिए पैसे नहीं, चप्पल खरीदे के पैसा नहीं, अब सिर्री बन के घूम रहे हैं। अच्छा, इतना दयालु कोई है नहीं कि पागलों का सिस्टम बना हुआ है, घूमते रहो आप। तुम्हारा मुंह कोई नहीं देखना चाहता, क्योंकि तुम्हारा ब्रह्मचर्य भी सही नहीं, मुंह भी ऐसे है जैसे कोलम पेरेगे, ना मालूम कौन कुकर्म करीन है, कितना वीर छेड़ करीन है। कुछ ब्रह्मचर्य की साधना का तेज चमकना चाहिए चेहरे पर, ना भ्रष्ट है, बेविचारी है, और साधु बन के घूमत खोपड़ी घोटाए बैठे बाहर रखे। तो साधु का लक्षण होगा, और कोई किसी को कुछ देता नहीं, कुछ नहीं, जिसको आपसे कुछ मिलेगा वो आपकी कुछ उसके बदले में दे, लेन देन का संसार है। तो संत महात्मा को भी मेहनत करना चाहिए और लालच नहीं करना चाहिए, और गृहस्थ को भी मेहनत करना चाहिए, और बचपन में योग्यता हासिल करना चाहिए। आप गृहस्थ व्यक्ति को शिक्षा अनिवार्य है, साधु को दीक्षा अनिवार्य है, साधु को साधना अनिवार्य है, गृहस्थ को साधना अनिवार्य है। जो बाल अवस्था में पढ़ाई लिखाई गृहस्थ नहीं किया, अब जब योग्यता ही नहीं है तो काम क्या करोगे तुम? अब जो काम करोगे उसमें तुम फेल हो जाओगे, सफल नहीं होगे। व्यवहार कुशल भी बनो, शरीर को स्वस्थ भी रखो, और प्रेमी भी बनो, ईमानदार भी बनो, और बेईमानों को पहचानो भी,
ये मत सोचो कि हम ईमानदार हैं तो सब ईमानदार हैं। कुछ लोग कहते हैं हम सही तो जग सही, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। खीर बोले हम खीर हन तो सब खीर है। अरे गोबरो है संसार, और लेटरिन भी है और कीचड़ भी है। हम खीर तो सब खीर, हम सही तो सब सही, हम सही तो जग सही, ये झूठी बात है। ये गुड़ गोबर कर देना। दुनिया के जितने लोग हैं, अगर 1 करोड़ हैं, 100 करोड़ हैं, 500 करोड़ हैं, एक दूसरे जैसा कोई है नहीं, कोई नहीं है। 50 साधु है, उसमें एक दूसरे जैसा कोई साधु है ही नहीं। इतना गृहस्थ है एक दूसरे, इतनी औरतें हैं, एक दूसरे के लक्षण मेल खाते ही नहीं। कोई औरत काम बहुत करेगी लेकिन गरियाई बहुत, गाली बहुत देगी। जितना काम करी उतनी गाली निकाली, कोई सुने चाहे न सुने। तुम बोलोगे इज्जत का सवाल है, तो बोली इज्जत तुम बचाओ, हम इज्जत नहीं बचाएंगे। तुम बोलोगे धीरे बोलो, तो अगत का हम नाक कटाएं जो धीरे बोली, तो नाक कटाई ले जाए, तो बोल तुम्हारा नाक काट दी। महा लड़ाई। दूसरी औरत है बोलती नहीं है, 10 बात कोई कहे सुन लेती, सह लेती है। चौथी औरत ऐसी है जो सबको संभाल के भी रखती है, समझा देती है और संभाल लेती है और सह भी लेती है। 5वीं औरत है बहुत आलसी है, लेटी रहती है। जब लोग डपटते हैं क्या बात, क्यों लेटी हो तुम? सुलोचना। तो सुलोचना का पेट में दर्द है, पेट खोल। तो कहा था पेट में हम उमड़ नहीं, तो चल डॉक्टर के यहाँ। जब डॉक्टर के यहाँ गए, डॉक्टर निकाली से इंजेक्शन, तो कहा दर्द ठीक हो गई, इंजेक्शन मत लगाओ, क्योंकि दर्द कहूँ रही नहीं करे। बहुत मक्कार औरत है। अब उसका पति लेहे लेहे रामडोल ताजिया लेहे घूमत सब जगह। और पति भी मूर्ख है। जब ज़्यादा नौटंकी घर में हो, चुप्पे से हरिद्वार चले जाओ या गुरु दरबार में चले जाओ, 20 दिन अबे न करो, सब दर्द खत्म हो जाए। हाँ, एक डॉक्टर कह रहा था यहीं अलीगंज का, कहा एक दिन हमारी पत्नी बहुत ज़्यादा ऐठी तो हम मारे बैठे, तो मारे बैठे तो रौब शुरू करीस। तो बोले कि बहुत समझाएं रोब ना, नहीं तो दुकान भी है, मुँह सुनाई थी मरी जाए, अब मेहमान भी आवे बोले। बोली वह बंदे नहीं कर सो। कल हम उठाए साइकिल, घर से गए चले, दिन भर अबे नहीं करें, और फोन ऑन लगाई हम उठेबे नहीं करें। तो रुआव बंद कर दीस और काम करिस, और लड़कन से कहे जाओ ढोड़ी लो अपने पापा का। तुम्हारी तो जरूरत है पापा के, मैं ऐसा इतना बड़ा पापा पापी मिली कहाँ जो तुम्हारे साथ अत्ता पाप करे। वही पापा को ढूंढो, तो ढूंढे पठाइन, लड़का ढूंढे नहीं पाए। रात हुई गई, अंधेर हुई गया, तो अंधेरे में अपना ढूंढे गई, खूब ढूंढे ढाड़े। वो बोला कि हम 2 रात गई भी नहीं कर वो मत रहने। बोले 2 रात के बाद पहुंचे। कहा बिल्कुल मुस्कराए कि मिली, अब काम सही करें, और उस दिन से झगड़ा बंद हो गया। लेकिन अब हर पति इतना थोड़े करी, हर पति उमर झुक जाते, कहते जत्ती चप्पले मारे के मार लो, लेकिन रही भी है। और ज़्यादातर पतियों को और पिताओं को और माताओं को और दुनिया के सभी नर नारियों को ये भ्रम है कि सारा संसार और परिवार और सब हम ही संभाले। ये सब द्रोणागिर पहाड़, हिमालय पहाड़ हमरे पर टिका हाथ पर है। हनुमान जी तो हम ही हैं भाई। सब रोके हैं न प्रलय हो जाती है घर में, प्रलय वलय कुछ नहीं। इस भ्रम में बहुत लोग फंसे हुए, बहुत लोग साधु बनने के बाद फंसे रहते हैं। 2 महीने में घर में जाए उद्घाटन करिए आवते, वहाँ जाते हैं, सोचे थे अगर हम ना आए तो लड़का सब लड़ी मर जी है, और बहुएँ तो बिल्कुल मरकट जी हैं, और हमारी वाइफ तो जहर खाई ली। इतनी लड़ाई किचकुच है भाई, चलो समझाए थी चल के। तुमरे समझाए से अगर वो समझ जाती तो तुम्हें घर से भागे पर वही न करते। अब फिर हुआ तुम्हारे साथ वायु सही न हो पाई,
ब्यार ब्यार वो हम टांगड़ा बच जाए। आप तो जो करना है करिए, कोई इतना मूर्ख नहीं है, कोई नहीं है, सब बहुत होशियार है, बहुत खिलाड़ी है। आपस में बतलाते हैं कि देखो भाई पिताजी कम मरी हैं, ये मरे तो कुछ हम काम शुरू करें, ये न करत है न करे देते, ये तो बीच में अड़ंगा डाले। तुम आड़म बैठ एक भाषा सुनो, बहुएं यह कहती हैं अब सासू ससुर जी तो मर गई, पता नहीं ये कितना अमर अविनाशी है, मरती नहीं है और कुछ करती नहीं है। अब यहो गुजर जाती तो हमका थोड़ा स्वतंत्रता मिल जाती। वो सब मरने का मंत्र पढ़े रहे हैं और तुम सोच रहे हो हम पूरा संभाले हैं, तुमने कुछ नहीं संभला। तो ये भ्रम हटाइए। आश्रमों में यही है, कितने साधु आश्रम के महंत सोचते हैं बस हम ही सब संभालें। अरे ये तो सृष्टि में सब क्रमशः मरते चले गए। अन्य भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषा स्त्रीत्वमिच्छन्ति किम आश्चर्य मता परम। विशाल देव चले गए तो क्षमादेव ने संभाल लिया, क्षमादेव चले गए तो रामदेव संभाल लिए, कोई न कोई वो संभाल लेते। और संभालत कोई एहसान में नहीं है, संभालते हैं उनकी गर्ज है, उनको जरूरत है। हम कहते हैं भोजन बिल्कुल बनाओ मत, भोजनालय में ताला मार दो, स्टोर में ताला मार दो, बर्तनों में ताला मार दो, चूल फोड़ के घूर में फेंक दो। शाम तक ही पता चल जाएगा अंग्रेजी पढ़े हो कि संस्कृत के श्लोक पढ़त भागवत तुम्हारा निकल सब जी भगी हो जोर से। हाँ, जो कच्चे गेहूं न चबाइले हो तो बता दो, मालूम है कितना बैराग हो। तो आपको भूख लगती इसलिए आपको भोजन बनाना है, आपको जरूरत है इसलिए आपको मेहनत करना पड़ता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि अब उसका नाम संतों में रख देते हैं गुरु की सेवा है, सब गुरु के ऊपर थोप देना चाहिए। भाई गुरु की सेवा कर रहे हैं और मलाई खुद खाए रहे, खीर रोज कटोरा पर पिए थे और गुरु की सेवा में बता देना चाहिए। अरे भैया ये खीर जो पी रहे हो 50 रुपया के, ये गुरु की सेवा है और काम करना नहीं चाहते हो। हमने सब गणित लगाया था तो एक साधु के ऊपर डेली का खर्चा लगभग 280 रुपये टोटल जोड़ा मैंने। मैं अर्थशास्त्र पढ़ा हूँ, जोड़ते ही रहता हूँ मैं, जोड़ घटाना चलता रहता। मैं अपने ऊपर जोड़ा, मेरे ऊपर कितना खर्चा है, तो मेरे ऊपर डेली खर्चा बहुत कम निकाला, बहुत कम निकाला तो भी 700 रुपया आया। 700। फिर इस साल जोड़ा तो 1500 के करीब मेरे ऊपर खर्चा है पर डे का, क्योंकि जो मेरी गाड़ी चलाता है उसका वेतन भी जोड़ूंगा मैं, एक दिन का कितना होगा, और जो भोजन खाता हूँ वो भी जोड़ूंगा, और जिस कमरे में रहता हूँ उसका किराया जोड़ के एक दिन का निकालूंगा, और बिजली पंखा चल रहा है इसका भी बिल जोड़ूंगा। कौन देगा? कौन देगा? तुम्हारा बाप देगा। बाप तो मर गया, और जो बाप यहाँ आएगा कौड़ी नहीं लाता है, बाप बस खाली खीसे काढ़े आवत है। हमान बेटा कहाँ है? हमारा बेटा भैया ठीक ठाक हो? हाँ पिताजी ठीक है, सब कुशल मंगल है? हाँ हाँ सब ठीक। अच्छा, बस हो ही गए राम राम। फिर झोरा बांधने अपने घर चले गए। यही काम हमारे पिताजी करेंगे और यही काम सबके पिता कर रहे, और कुछ नहीं। उनके पास कुछ है ही नहीं, वो देंगे क्या तुमको? क्या देंगे? वो अपना खैरान है। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है गृहस्थ बनकर भी सही सलामत मेहनत करता है। बुद्धिमान स्त्री जो होती है वो ठीक ढंग से घर को चलाती है। अब घर ही में तुम रोज लड़ती रहोगी, झगड़ती रहोगी, उलझती रहोगी, टक्कर लेती रहोगी, सास बहू, 20 साल से लड़ाई चल रही है, न हार हो रही न जीत हो रही। ये तो महाभारत युद्ध से भी लंबा युद्ध छिड़ गया।
न सासू हार रही न बहू जीत रही। रोज पैतरा बदले जा तो रोज वही सेनापति रहते। विदुर जी समझाते समझाते हैरान। ये सब नहीं होना चाहिए। गम खा के रहिए। सासू की गम खा लो, माता पिता की गम खा लो, आपस में प्रेम से रहो, हिल मिल करके रहो। धन्यवाद है, आशीर्वाद है। करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे, करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे, करे गुरु भक्ति। बंदों सन्मुख पारखी, शीस भेंट धरि हाथ। वचन उचारों बंदगी, सत्य प्रेम के साथ। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।